हाँ तो बच्चों आज पढ़ेंगे अपन गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, गोलीय लेंस एक गोले के भाग होते हैं। ठीक है, अब उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, दूसरी बात प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। अपने पास सारे प्रकार के लेंस है रेडी। आपको सबसे पहले तो अपन कौन सा लेंस ले लें, उत्तल या अभिसारी लेंस। ये जिनके किनारे किनारे क्या है बताओ, पतली पतली, और बीच का जो हिस्सा है वो कैसा है, मोटा, उसे हम उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि इसके जो किनारे हैं अवतल के वो क्या है, मोटे, और बीच का हिस्सा जो है वो क्या है, अरे पतला, कैसा है, इसको हम अवतल या अभिसारी लेंस से अभिसारी लेंस के सूर्य के प्रकाश के आने वाली किरणों को समेटने का या इकट्ठा करने का काम करता है, और अभिसारी लेंस अवतल या अभिसारी लेंस फैलाने का काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। तो देखिए, इसके किनारे मोटे हैं, तो ये कौन सा है, किनारे मोटे अवतल। ठीक है, और बीच में से पतला। तो छू के देख कौन सा लेंस है ये अभिसारी लेंस मतलब अवतल। हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो बेटा देख के बताओ, इसके किनारे कैसे हैं? मोटे और बीच का हिस्सा कैसा है, पतला। अब इसको देखो तो अवतल लेंस कहलाता है, ये अवतल लेंस कहलाता है। ये बीच में से मोटा और किनारे से पतले होते तो हैं। बेटा मुझे बताओ कौन सा उत्तल है और कौन सा उत्तल है। ये अवतल है और ये उत्तल है। वेरी गुड बेटा। अब इसकी अपन पारिभाषिक शब्दावली पे आते हैं। इस पे पारिभाषिक शब्दावली। अब इस पे ध्यान से देखना, पारिभाषिक शब्दावली इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो मैं ये सी वक्रता केंद्र के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, और जिस गोले का भाग होता है ये उसका केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिए भाई, ये उत्तल है और इसका वक्रता केंद्र ये, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गोले के दो भागों से मिलकर ये बने होते हैं, तो दो ही वक्रता केंद्र। मेरी बात सुना, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो दो गोले मिलकर बन गए। ये कौन सा बन गया तुम्हारा, उत्तल बना कि बना। तो ये देखो C1 और C2 दो वक्रता केंद्र होंगे, क्योंकि ये दो गोले से मिलकर बना हुआ है। ये देखो C1 वगैरह और C2, ये आपका वक्रता केंद्र। सेम उसी प्रकार का वक्रता केंद्र देखने के लिए आप अवतल लेंस में आए तो अवतल लेंस में भी ऐसा होगा। ये C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो दूसरे चीज आ गया आपके पास मुख्य अक्ष। ठीक है, अब तीसरी चीज कर लेते हैं अपन। इन दोनों ही लेंसों का जो मुख्य केंद्र है उसे हम प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र। और उसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये रहा इसका प्रकाशित केंद्र, या फिर इसको ध्रुव बोल दो। क्या बोल दो, ये O से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, अब नेक्स्ट आपकी बात ये, तो इनका नंबर 4 पे आता है आपका द्वारा। तो लेंसों के जो हिस्से हैं उनको अपन एंड से प्रदर्शित करते हैं, और इस हिस्से को अपन इसका द्वारा कर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्चर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, फोकस बिंदु। क्या आता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। अब एक बात बताओ मुझे, अगर दो गोलों का भाग है तो दो ही फोकस बिंदु होगा। तो देख F1 और F2 उत्तल लेंस में पीछे की ओर इसका फोकस बिंदु आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। फोकस बिंदु का मतलब समझ में आपको, जब अनंत से जो किरणें आ रही है और ये जहाँ पर मिलती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें इस प्रकार से ये अवतल में किरणें फैल जाती है, तो अपन इनको पीछे की ओर मिलाते हैं, तो इसका अवतल लेंस का बिंदु पीछे की ओर। दूसरी अब आती है आपके फोकस दूरी। कौन सी आती है, फोकस दूरी। इसको हम छोटे f से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, फोकस बिंदु से लेकर प्रकाश केंद्र तक की दूरी, फोकस बिंदु से
लेकर प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशित केंद्र और के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं बेटा और इसको छोटे f से प्रदर्शित करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है आपको सारी चीज समझ में आई। अब मैं यहाँ से आपको उत्तल लेंस का एक प्रयोग करके बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तल लेंस आपका अभी सारी लेंस की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है और आपका ये छोटा सा प्रयोग ये आपका उत्तल लेंस है। इसके किनारे पतले हैं और बीच में से इसका मोटे। उत्तल लेंस है भैया, इसके किनारे पतले और बीच में से हिस्सा मोटा है। ये किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है? लेकिन भाई ये डेंजर भी है। अगर आप इसको आंखों से अगर सूर्य की तरफ देखोगे इसको तो आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे अपन आग लगा सकते हैं, कागज़ को सुलगा सकते हैं। तो वही प्रयोग अपन करने जा रहे हैं और इसके प्रयोग के लिए धूप का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किरणें कहाँ से आएगी अपने पास? सूर्य से। तो चलिए अपन देखते हैं बाहर की ओर। तो आ गया। तो ध्यान से देखिए भाई, ये कागज़ लिया अपन ने और ये सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ रहा है यहाँ पर। और अपन को किस प्रकार से देखना है? ये इस प्रकार से। तो इसका जब तक छोटा से छोटा बिंदु नहीं बनेगा तो ये आग को नहीं पकड़ पाएगा। दिख रहा है आपको? अभी देखना, ये थोड़ी देर में जलना स्टार्ट कर देगी। इसका आप यहाँ पर जितना छोटा बिंदु बना सको आपको बनाना होगा, क्योंकि ये जितना छोटा बिंदु, ये देखिए जलना स्टार्ट कर दिया इसने। धुआं नजर आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। चुप रहे चालू। ये देखिए आपके सामने मैंने कागज़ को जला के बताया, ये उत्तल लेंस है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये किरणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अब सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचा रहा है और किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर पहुँचाकर ये देखो कागज़ को जला दिया। ये देखिए भाई आपके सामने कागज़ है ये। तो आपको समझ में आया होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है और उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करने के। तो हाय गाइस, हमने जो वीडियो बनाई है वो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट सब करें।